फेसबुक इन ऑथेंटिक इंगेजमेंट, ये फेसबुक की सबसे ज्यादा खतरनाक पॉलिसी है और सबसे ज्यादा बेकार है। अगर आपके फेसबुक के ऊपर एक बार फेसबुक का इन ऑथेंटिक इंगेजमेंट आ गया ना, तो आपका फेसबुक परमानेंटली खत्म हो जाएगा। मतलब कि ना ही आपके फेसबुक से पैसे आएंगे और ना ही आपके पैसे बनेंगे, और जो पैसा बना हुआ है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो आखिर फेसबुक इन ऑथेंटिक इंगेजमेंट क्यों आता है, और आखिर फेसबुक इन ऑथेंटिक इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, किन किन कारणों से आता है, फेसबुक इन ऑथेंटिक इंगेजमेंट को कैसे ठीक करना है, और आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को एकदम ध्यान से समझिएगा, अच्छे तरीके से सीखिएगा। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहां से मैं अपने फेसबुक को ओपन करता हूं और यहां पर क्लिक करके एक पेज के ऊपर चले जाता हूं, और जैसे मैं इसके मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करता हूं तो इनका मोनेटाइजेशन बंद है। और आज से मोनेटाइजेशन नहीं बंद है भाई साहब, लगभग 2 साल हो गए हैं और इनका मोनेटाइजेशन आज तक बंद है। अगर मैं यहां पर फाइंड आउट मोर के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर देख लीजिए कि इनका फेसबुक मोनेटाइजेशन बंद है। और यहां पर प्रॉब्लम क्या आया हुआ है, प्रॉब्लम आया हुआ है इन ऑथेंटिक इंगेजमेंट का। और ये भाई इनका फेसबुक आज से नहीं, लगभग 1-1.5 सालों से बंद है। तो सबसे पहले ये समझिए कि आखिर इन ऑथेंटिक इंगेजमेंट क्या है। तो देखिए, फेसबुक इन ऑथेंटिक इंगेजमेंट के मामले में सीधा सीधा फेसबुक यही कहता है कि आपको फेसबुक पर ऑथेंटिक तरीके से पैसे कमाने हैं, मतलब कि सही तरीके से पैसे कमाना है। अगर आप फेसबुक के किसी भी एल्गोरिथम, किसी भी रूल को अगर आप बाईपास करने का कोशिश करते हैं, और अगर आप फेसबुक पर असलियत तरीके से व्यूज, लाइक, कमेंट्स वगैरह नहीं लाते हैं, तो आपके फेसबुक के ऊपर इनऑथेंटिक इंगेजमेंट आ जाएगा और फिर आपका पूरा का पूरा फेसबुक डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके कारण जानते हैं कि आखिर किन किन कारणों से इनऑथेंटिक इंगेजमेंट वाला प्रॉब्लम आता है। तो उसमें जो सबसे पहला नंबर 1 कारण है वो है फेक लाइक, व्यूज, कमेंट एंड फॉलोअर्स। अगर आप अपने फेसबुक पर किसी भी रूल को बाईपास करके या फिर कोई भी तिगड़म लगाकर या फिर कोई ऑटो बोट के थ्रू अगर आप अपने फेसबुक के ऊपर लाइक बढ़ाने का कोशिश करते हैं, किसी पैनल से फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, या फिर फेक इंगेजमेंट लेते हैं, या फिर फेक कमेंट्स बढ़ाते हैं, तो आपके फेसबुक के ऊपर इनऑथेंटिक इंगेजमेंट आ जाएगा। तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करना और किसी भी पैनल, वेबसाइट या फिर ये सब लंद फंद व्यूज एंड कमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे रीजन का, जो कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ये गलती करते हैं, इंगेजमेंट पॉड एंड ग्रुप्स। अगर आप किसी भी प्रकार के पोस्ट में या फिर किसी भी तरीके से दिमाग लगाकर बाईपास करने की कोशिश करते हैं, अगर आपके पास बहुत सारे ग्रुप है, अगर आप अपने फेसबुक के रील्स को या फिर वीडियोज को मल्टीपल ग्रुप में शेयर करते हैं, भाई व्यूज लेने के चक्कर में 100-100, 150-150 ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, या फिर टेलीग्राम पर शेयर कर रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप पर शेयर करके तुरंत का तुरंत व्यूज के चक्कर में बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, या फिर अगर आप फेसबुक पर किसी भी तरीके से लाइक फॉर लाइक, कमेंट फॉर कमेंट, शेयर फॉर शेयर, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इंगेजमेंट बढ़वाने के लिए क्या करते हैं, अपने पोस्ट के ऊपर ऑडियंस से कमेंट करवाते हैं। और ऐसे आपको फेसबुक पर बहुत सारे क्रिएटर मिल जाएंगे जो कि बोलेंगे कि भैया हमारे वीडियोज के नीचे कमेंट करो और एक्टिव फॉलोअर्स ले जाओ। अरे भाई, वो आपको सिर्फ चूतिया बना रहे हैं, और जो क्रिएटर भी ये काम कर रहे हैं ना, बलजोबरी इंगेजमेंट बढ़वा रहे हैं ना, भाई आज नहीं तो कल उनके ऊपर भी इनऑथेंटिक इंगेजमेंट वाला प्रॉब्लम आएगा और उनका फेसबुक परमानेंटली डीमोनेटाइज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे कारण का, जो कि मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं बट उनको लगता ही नहीं कि ये गलती है। तो तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है री अपलोड एंड कॉपीराइटेड कंटेंट। अगर आप किसी दूसरे की वीडियोज को डायरेक्टली उठाकर डाल रहे हैं, या फिर किसी दूसरे की वीडियोज को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आपका कोई वीडियोज वायरल हो जाता है और उसी वीडियोज को आप काट छाट कर फिर से डाल देते हैं, फिर से उसी वीडियोज को डालते हैं, मतलब एक ही वीडियोज को रिपीटेडली मल्टीपल बार डाल रहे हैं और व्यूज लूटने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आपके फेसबुक पर सेम टाइटल और सेम हैशटैग लगा रहे हैं, मतलब कि एक पोस्ट में कोई टाइटल हैशटैग यूज किया और वो वायरल हो गया और सेम हैशटैग डाल दिए, या फिर सेम वीडियोज अपलोड कर दिए, या फिर किसी के कॉपीराइटेड कंटेंट को अगर आप बार बार रिपीटेड अपलोड करके व्यूज लूट रहे हैं, तो भैया सावधान हो जाइए, आप पर भी आज नहीं तो कल इनऑथेंटिक इंगेजमेंट वाला प्रॉब्लम आ जाएगा और आपको किसी भी तरीके से फेसबुक के रूल को बाईपास नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं चौथे प्रॉब्लम का, जिनको लोगों को हलवा लगता है, लेकिन ये हलवा नहीं है भैया, ये तीखा मिर्चा है। तो ये है भैया चौथा प्रॉब्लम। चौथा प्रॉब्लम है मिसलीडिंग एंड क्लिकबेट कंटेंट। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अभी मिसलीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, क्लिकबेट कंटेंट बना रहे हैं। मिसलीडिंग एंड क्लिकबेट होता क्या है, अगर मान के चलिए कि आपका वीडियोज का टाइटल लिखा हुआ है सनी लियोनी और नीचे में क्लिक करने पर आप दिखा रहे हैं सनी देओल, तो ये हो गया भैया मिसलीड। अगर मतलब कि आप भाई ऊपर में टाइटल में कुछ और लिखे हुए हैं, टाइटल में कुछ और वादा कर रहे हैं और वीडियोज में आपका कुछ और है, थंबनेल कुछ और लगा दिए और भाई अंदर वीडियो में कुछ और दिखा रहे हैं, मतलब कि ऐसा वीडियो जिसका टाइटल में कुछ झूठा वादा किया गया हो, या फिर कुछ ऐसा वादा किया गया हो, या फिर कुछ ऐसा बार बार अपने वीडियोज में गलत सलत थंबनेल लगा रहे हैं, या फिर आप अपने वीडियोज में 100% गारंटी, या फिर फ्री मनी कमाओ, या फिर फ्री में पैसे कमाओ, ऐसे करके झूठे वादे करते हैं और लोग आपकी वीडियोज पर क्लिक करते हैं और उसके बाद बिना देखे लो क्वालिटी के कंटेंट और गलत कंटेंट समझ
समझकर अगर वो बिना देखे आपके कंटेंट को जा रहे हैं तो वो भी भैया इनऑथेंटिक एंगेजमेंट के अंतर्गत आता है और ऐसे में आपके फेसबुक को कभी भी डिमोनेटाइज किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं 5वें प्रॉब्लम का, जो कि मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है, लेकिन वास्तव में फेसबुक इस पर भी नजर रखता है। उसको बोला जाता है स्पैम कमेंट। स्पैम कमेंट बोलने का मतलब है कि अगर आप किसी सेम ऐप से या फिर किसी रूल को बाईपास करके या फिर किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपने वीडियोज के कमेंट में एक ही टाइप से सेम कमेंट करवाते हैं या फिर किसी भी रूल को बोलकर या फिर किसी भी चीज को पूछकर कि भैया ये कमेंट कर दो, मैं आपके डीएम में लिंक भेज दूंगा, ये कमेंट कर दो, ये कर दूंगा, बट आप उसको कुछ दे नहीं रहे हो, बस खाली आप कमेंट करवा रहे हो कि भैया लाइक कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, ये सब। अगर सेम चीज को किसी भी तरीके से बाईपास कर रहे हो और सेम कमेंट करवा रहे हो, नाइस, लाइक, फलना ढिमकाना, अगर एक ही चीज बार बार आपके कमेंट बॉक्स में आ रहा है और मल्टीपल रूप से कमेंट आ रहे हैं या फिर ऑटो बोट का उपयोग करके आप बार बार कमेंट करवा रहे हो, तो ये भी आपके इनऑथेंटिक एंगेजमेंट में आता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, फेसबुक इसमें साफ साफ बोलता है कि अगर आप इनऑथेंटिक एंगेजमेंट कर रहे हो, मतलब सच में गलती कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम हम ठीक नहीं करेंगे जब तक कि आप सुधारते नहीं हो और भैया आप सुधरते नहीं हो। ये दोनों चीज को ध्यान से समझिएगा। तो इसको ठीक करने के लिए अभी ऐसा कोई वर्तमान में तोड़ में सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ भैया ये करने से ये ठीक ही हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप किसी भी रूल को अगर आप देख लीजिए कि हाँ भैया हम फलना रूल को बाईपास किए हैं, तो इसके लिए सिर्फ फेसबुक एक ही तरीका बताता है कि आप रियल तरीके से, जेन्युइन तरीके से काम करिए और ये सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली रीस्टोर कर दिया जाता है। लेकिन इसमें हम लोग कुछ तिगड़म लगाते हैं, कुछ दिमाग लगा रहे हैं और भैया हम लोग 50% काम तक पहुंच चुके हैं और जल्दी हम आप लोग को गुड न्यूज देंगे कि हाँ भैया इनऑथेंटिक वाला प्रॉब्लम हम लोग ठीक कर रहे हैं। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा दिमाग है, कुछ ऐसा ट्रिक है जो कि हम लोग लगा रहे हैं और बहुत सारे पेज पर हम लोगों ने काम किया और बहुत सारे पेज को लगाए हुए हैं, जिसमें से 1-2 पेज ठीक भी हुआ है। लेकिन अभी ऐसा मैं इसको ये भी नहीं बोल सकता हूं कि 100% ये ठीक ही हो रहा है, बट हाँ, हम लोग बहुत जल्दी इस पर आपको गुड न्यूज देने वाले हैं 2 से 3 महीना में। तो कृपया काइंडली जिनके पास भी ये प्रॉब्लम है वो अभी इंतजार करें। इसके लिए अभी कॉल उल बुक मत करिए, ठीक है। जिनका भी ये प्रॉब्लम आया हुआ है बस 1-2 महीना रुकिए, मैं आपको वीडियोस बनाकर बता दूंगा कि कैसे ठीक होता है और आपको खुद कैसे ठीक करना। अगर ये ठीक हो रहा है तो आप हमसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हर चीज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको एल्गोरिथम को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है और इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का मतलब यही है कि आपको ऑथेंटिक तरीके से काम करना है, न कि इनऑथेंटिक तरीके से। अगर आप फेसबुक के किसी भी रूल को बाईपास करने का कोशिश करोगे, किसी भी एल्गोरिथम को बाईपास करने का कोशिश करोगे, तो आप पर फेसबुक की तरफ से इनऑथेंटिक एंगेजमेंट वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा सभी लोगों के साथ, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।